नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। देश भर में कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं और उसके साथ ही जिस तरह से केरल में एकदम से मामले ज्यादा हुए, उसके बाद से देश भर के अलग अलग राज्यों में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अलर्ट हो चुका है और तैयारियां भी अब जोरों पर चल रही हैं। वहीं अगर हम बात करें दिल्ली की, तो फिलहाल हमने देखा कि पिछले कई दिनों से कोरोना की थर्ड वेव को लेकर तैयारियां दिख रही हैं और इसी कड़ी में एलएनजेपी अस्पताल में भी अब बच्चों के लिए खास तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। एलएनजेपी अस्पताल के एमडी डॉक्टर सुरेश कुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार की ओर से उन्हें निर्देश मिले हैं कि बच्चों के लिए स्पेशल वार्ड तैयार किए जाएं, साथ ही साथ हर मुमकिन कोशिश की जाए कि किसी भी तरह से अगर थर्ड वेव दिल्ली में आती है तो दिल्ली के लोगों के लिए पर्याप्त संसाधन रहे। अस्पताल में कई और जो सुविधाएं हैं वो जोड़ी गई हैं, खासकर जिस तरह से सेकेंड वेव के दौरान ऑक्सीजन की एक बड़ी कमी दिल्ली में हुई थी और दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा था। इस बार ऑक्सीजन पर खास ध्यान दिया गया है, साथ ही साथ आईसीयू बेड्स पर खास ध्यान दिया गया है। एलएनजेपी अस्पताल की बात की जाए तो वहां पर 900 बेड पहले से मौजूद हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ने निर्देश दिए हैं कि 150 बेड्स बच्चों के लिए और जोड़े जाएं और इसी बारे में बताया दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के एमडी डॉक्टर सुरेश कुमार ने। क्या कुछ उन्होंने बताया तैयारियों को लेकर, आपको सुनवाते हैं। हमारे यहाँ पर 400 बेड्स लोकनायक में पहले से हैं और 500 रामलीला मैदान में। टोटल 900 बेड, 900 बेड्स आईसीयू के पहले ही हमारे तैयार हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें निर्देश दिए हैं कि बच्चों के लिए अलग से 150 बेड्स की व्यवस्था करनी है। तो उसी सिलसिले में हम 150 बेड्स और लोकनायक में जोड़ रहे हैं, जिसमें कि पीडियाट्रिक आईसीयू, न्यूनेटल आईसीयू और कैजुअलिटी में भी हम अपग्रेड कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे आईसीयू बेड्स की कोई कमी ना रहे। यदि तीसरी वेव यदि दिल्ली में आती है तो आईसीयू के लेके हम पूरी तरह से पूरे युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है अभी हमारी। आपने देखा होगा कि सारे बेड्स, सारे मॉनिटर्स और आईसीयू के जो तैयारी है वो भी चल रही है। और आपने देखा कि पूरी जो ऑक्सीजन की लाइन्स है, पूरा पाइपलाइन से जो ऑक्सीजन है वो अब हमारा लग चुका है, चालू हो गया है। डॉक्टर सुरेश कुमार का साफ तौर पर कहना है कि बच्चों के लिए स्पेशल चिल्ड्रंस वार्ड तैयार किए जा रहे हैं और 150 बेड्स जो हैं वो बच्चों के लिए ही तैयार किए गए हैं। इसके अलावा और भी तैयारियां हो रही हैं, खासकर अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो एलएनजेपी अस्पताल में सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन सप्लाई भी स्टार्ट हो गई है तमाम बेड्स पर। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं का भी खास ध्यान रखा गया है और उनके लिए भी लेबर रूम में 10 बेड्स एक्स्ट्रा जोड़े गए हैं। ऑक्सीजन के मुद्दे पर क्या कुछ कहा डॉक्टर सुरेश कुमार ने, वो भी आपके लिए सुनना बेहद जरूरी है, क्योंकि हमने देखा था कि दूसरी लहर के दौरान दिल्ली में किस तरह से ऑक्सीजन की किल्लत थी और कितने ही जो पेशेंट्स थे उनकी जान चली गई थी। पहले के मुकाबले में अब हमारा जो ऑक्सीजन का स्टोरेज कैपेसिटी है वो डबल हो गया है और हमारा जो एलएमओ है उसका कैपेसिटी बढ़ा दिया है। इसके साथ साथ हमारे पीएसए प्लांट्स भी 5 लगे हैं, 5 नए पीएसए प्लांट्स भी चालू हो गए हैं। हाँ, लोकनायक में 5 लग चुके हैं और वो फंक्शनल हैं, चालू हो चुके हैं। हाँ, उसके लिए हमने अलग से लेबर रूम्स बनाए, अलग से ऑपरेशन थिएटर्स बनाए हैं और अभी भी वो व्यवस्था चालू है। यदि उसमें बेड्स हमने और ऐड कर दिए हैं, 10 बेड हमने और बढ़ा दिए कि यदि थर्ड वेव में गर्भवती महिलाओं को यदि यहाँ पे संक्रमण ज़्यादा होता है तो उसके लिए भी हमने अलग से व्यवस्था की है। फिलहाल दिल्ली की बात की जाए तो अभी देश की राजधानी में कोरोना संक्रमण दर 0.05 के करीब है। मामले बेहद कम हैं और कोविड से लोगों की मौत का आंकड़ा भी अभी कम आ रहा है, लेकिन इस बात को भी ध्यान रखना है कि तीसरी लहर को लेकर जिस तरह से एक्सपर्ट पैनल की रिपोर्ट आई थी उससे बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। और अगर हम दिल्ली की बात करें, पिछले दिनों हमने देखा था कि सरकार ने राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में रैपिड रिस्पांस सेंटर भी शुरू किया था ताकि जो कोविड के पेशेंट्स आए उन्हें तुरंत मदद मिल सके। और अब जिस तरह से एलएनजेपी में बच्चों के लिए स्पेशल वार्ड्स बनाने की बात सामने आई है, ऐसे में तीसरी लहर को लेकर सरकार की तैयारियों का जो फोकस है वो फिलहाल नजर तो आ रहा है। वहीं अगर हम स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की बात करें तो उन्होंने भी ये कहा है कि दिल्ली सरकार इस वक्त पूरी तरह से तीसरी लहर की तैयारियों में जुटी हुई है। केरल के अंदर अभी देश में बस केरल ही एक ऐसा राज्य है जिसके अंदर अभी कोरोना काफ़ी बड़ी तादाद में है। वहाँ की पॉजिटिविटी जो है शायद 17-18% चल रही है। बाकी किसी भी राज्य की पॉजिटिविटी 2% से ज़्यादा नहीं है। दिल्ली की पॉजिटिविटी
0.04 है। दिल्ली इस टाइम कंट्रोल में। बस मैं ये कहूँगा कि अगर जनता ध्यान रखे, सभी लोग ध्यान रखेंगे, तो हो सकता है कि थर्ड वेव जिसका कह रहे हैं कि एक्सपर्ट्स का कहना है कि थर्ड वेव जरूर आएगी। हो सकता है डिले हो सकती है, अवर्ट भी हो सकती है, या आए भी तो बहुत हल्की आएगी। उसके लिए सभी को, जो मैंने अभी बताया, मास्क लगाने की आवश्यकता है। दिल्ली सरकार की ओर से थर्ड वेव की बड़ी जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। दिल्ली सरकार ने 6,800 से भी ज़्यादा आईसीयू बेड बनाने का निर्णय किया है 2 दिन पहले। 7 हॉस्पिटल्स हैं, 7 हॉस्पिटल्स में उन बेड्स को बनाया जाएगा और 6 महीने के अंदर ये स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स को 6 महीने के अंदर कंप्लीट कर लिया जाएगा। सारे के सारे हॉस्पिटल में सब बेड्स के ऊपर ऑक्सीजन पॉइंट्स भी होंगे, सारी फैसिलिटीज होंगी और एवरीथिंग विल बी कंप्लीटेड इन 6 मंथ्स। दिल्ली में कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर इस वक्त तैयारियां जोरों पर दिखाई दे रही हैं, लेकिन देखना होगा कि किस तरह से जमीन पर इन तैयारियों का असर होता है, क्योंकि दूसरी लहर के दौरान दिल्ली ने बहुत ज्यादा भयावह तस्वीर देखी थी और ऐसे में तीसरी लहर को लेकर जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया है, उसको देखते हुए क्या सरकार जो तैयारियां करने का दावा कर रही है वो दिल्ली के लोगों के काम समय पर आ पाएंगी? क्योंकि पिछली बार ऑक्सीजन की बहुत बड़ी शॉर्टेज हुई थी, आईसीयू बेड्स की बहुत शॉर्टेज हुई थी, जो ज़रूरी दवाएं थी, इंजेक्शंस थे, उनकी बहुत ज़्यादा किल्लत हुई थी। इस बार इस तरह की कोई किल्लत, कोई समस्या दिल्ली के लोगों को ना झेलनी पड़े, उनके सामने ना आए, इस बात का ख्याल सरकार को रखना होगा। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।